मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि बच्चों के साथ बर्बरियत के जो इतने वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, उन पे कोई बात करें। बट आई सीरियसली मेंट इट व्हेन आई सेड दैट आई हैव नो वर्ड्स लेफ्ट इन मी। ऐसा मुल्क जहाँ पे एक रिलीजियस स्कॉलर मिंबर पे बैठ के बच्चों को सेक्शुअलाइज करे कि मैं आपको 4-4 साल की 4 बच्चियाँ ला दूंगा, 8-8 साल की 2 बच्चियाँ ला दूंगा। इस तरह कोई दुकानदार चीज़ों के बारे में भी बात नहीं करता कि उनकी वैल्यू कम हो जाती है, जिस तरह यहाँ बच्चियों के बारे में बात होती है। जहाँ पे आपके पार्लियामेंटेरियंस बाकायदा इस बात पे एहतजाज कर रहे हो कि एक ऐसा बिल पास होने लगा जिसमें बच्चों से शादी करने पर पाबंदी लगाई जा रही है, और ये कहें कि फिर तो हम गुस्से में आके 15-16 साल की लड़कियों के साथ शादियां करेंगे। यानी कि बच्चियों के जिस्म और उनकी जिंदगियां इन मर्दों का गुस्सा निकालने के लिए एक टूल है। और प्लीज कोई बंदा मुझे ये ना कहे कि आपको उस कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता था जिसमें मौलवी साहब ने बात की थी। अगर कोई बंदा 8 और 4-4 साल की बच्चियों के बारे में इस तरह की बातें मेंबर पे बैठ के कर रहा है, आई डू नॉट वांट टू नो द कॉन्टेक्स्ट। देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट दैट कैन जस्टिफाई दैट, और अगर आप इसको जस्टिफाई करें देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे यहाँ ये है कि सिर्फ एक खास तबका इन चीज़ों के बारे में तनकीद करता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैंने इस बिल के बारे में बात की थी तो कितनी सारी औरतें, पढ़ी लिखी मिडिल और अपर मिडिल क्लास औरतें जिनकी डिस्प्ले पिक्चर्स में उनकी बच्चियां थी उनके साथ, उन्होंने मेरे डीएम्स भर दिए कि नहीं नहीं ऐसा बिल पास नहीं होना चाहिए वरना तो बेहयाई फैलेगी हमारे माशरे में। अपॉल्ड कि आपको इस चीज में कोई बेहयाई नजर नहीं आती, कोई बुरी चीज नजर नहीं आती कि एक ग्रोन एस मैन वांट्स टू गेट मैरिड टू अ किड, और जब बच्चियों के साथ फिर बर्बरियत के ऐसे वाकयात होते हैं तो आप कहते हैं कोई किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कोई सोच कैसे सकता है एक बच्चे के बारे में एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। डोंट यू सी द आयरनी इन दिस? खैर, रेप का सेक्सुअल अट्रैक्शन से तो कोई ताल्लुक भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट पावर, इट्स अबाउट ब्रूटैलिटी एंड इट्स अबाउट एक्सेस। और ये कि एक बंदे को पता है कि वो ये काम कर सकता है और करने के बाद उसके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में 1% से भी कम कन्विक्शन रेट है। यानी कि जो रेप्स रिपोर्ट होते हैं उनमें 1% से भी कम लोगों को सजा मिलती है। कैन यू बिलीव दैट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि अक्सर कॉन्वर्सेशंस में की ही नहीं जाती वो ये है कि जो लोग ये सब करते हैं बच्चों के साथ, वो कोई माँ के पेट से ऐसा पैदा नहीं होते। हमारा माशरा इन लोगों को बनाता है। वी लिटरली क्रिएट दीज मॉन्स्टर्स। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि मोस्ट ऑफ द अब्यूजर्स वर अब्यूज्ड एज किड्स। मैं ये नहीं कह रही कि जितने भी लोग अब्यूज होते हैं वो बड़े होकर यही कुछ करते हैं, लेकिन हर बंदे के पास वो अंडरस्टैंडिंग, वो सपोर्ट, वो हीलिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। मिक्स दैट काइंड ऑफ अब्यूज विद एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड जहालत, तो आपको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? कभी गांव देहात से आपके पास काम करने के लिए जो लोग आते हैं ना, उनसे कॉन्वर्सेशन करके देख, आपको पता चलेगा कि 2 वक्त की रोटी के लिए बच्चों को कितने लोगों को सेक्सुअल फेवर्स देनी पड़ती है। माँ बाप ने पैदा करके सुट्टे हुए ने, ये कोई नहीं उनको बताता कि सिर्फ बच्चे पैदा करना मकसद नहीं होता, उन्हें 2 वक्त की रोटी डाल देना, उनके जिस्म के ऊपर 2 कपड़े डाल देना सिर्फ ये पेरेंटिंग नहीं है। बच्चों के बाकायदा हकूक हैं, वो एक अमानत है आपके पास, उनके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। यहाँ हर बंदे के हकूक की बात होती है, माँ बाप के हकूक, औरतों के हकूक, जानवरों के हकूक, एक बात नहीं होती तो कभी बच्चों के हकूक के बारे में नहीं होती। यहाँ हर बंदे को पता है कि फैमिली प्लानिंग से गुनाह होता है। ये किसी को नहीं पता कि एक बच्चे को दुनिया में लाकर उसे पैदा करके प्रॉपर तरबियत ना देना, दुनिया के रहमो करम पे छोड़ देना, इससे भी गुनाह होता है। बच्चों को हमने यहाँ कमोडिटीज बनाया हुआ है, कभी अपनी नस्लें आगे चलाने के लिए, कभी बुढ़ापे का सहारा, कभी हमारे बनने के बाद हमें पढ़ पढ़ के बख्शेगा। इन मकासद के लिए हम बच्चों को पैदा करते हैं। बच्चों को इंसान बनाना भी आपका काम है। बच्चियों को तो शायद फिर भी लोग थोड़ा महफूज रखते हैं, लड़कों के बारे में तो किसी को परवाह ही नहीं होती। यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी टाइम्स दैट किड हैज बीन टच्ड इनअप्रोप्रिएटली। वो किस तरह की कंपनी में बैठ रहे हैं, उनसे क्या सीख रहे हैं, वो क्या गल्लाजत देख रहा है पूरा दिन, किसी को नहीं पता। नोबडी गिव्स अ शिट। द रॉड रन सो डीप कि अगर आप 100 बंदा भी रोज लटका देना सड़कों के ऊपर तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो वाकयात है ना, ये सिर्फ सिम्टम्स हैं, ये अलामात हैं। जो असल बीमारी है वो हमारी सोच है, वो हमारे रवैये हैं। जब तक हम प्रॉब्लमेटिक नाइटिस को ना सिर्फ जस्टिफाई बल्कि सपोर्ट करते रहेंगे, विक्टिम्स को ब्लेम करते रहेंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, बच्चों के हकूक के बारे में बात नहीं होगी, उनको सेव करने के लिए प्रॉपर चैनल्स नहीं बनाए जाएंगे, और हम एज पेरेंट्स और एज अ सोसाइटी जब तक अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे तब तक इन चीजों को नहीं रोका जा सकता। ये जिम्मेदारी सिर्फ अपने बच्चों को अब्यूज से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये भी इंश्योर करना है कि कल को आपका बच्चा अब्यूजर ना बने। ये देखना है कि हम एक इंसान को पाल रहे हैं, क्या कल को वो माशरे में जाने के लिए सेफ है भी कि नहीं, और उसके लिए हमें बच्चों को एज एन इंसान ही देखना पड़ेगा, अपनी जरूरत की चीजें नहीं। आपको शायद याद होगा कि 2 बंदे पकड़े गए थे जो कब्रों में से मुर्दे निकाल के खाते थे, लेकिन उनकी बैक स्टोरी शायद किसी को भी नहीं याद होगी, जहां एलिजिडली उनका बाप बचपन से उनको सेक्सुअली अब्यूज करता रहा था, और उनकी एक बहन भी थी जो घर से भाग गई थी, लेकिन ये दोनों वहीं रह गए थे, और इवेंचुअली उसका ये नतीजा निकला कि वो इस बर्बरियत तक आ गए थे। हम सेंसेशनलिज्म के लिए ये कहानियां तो याद रखते हैं कि इस बंदे ने ये बर्बरियत की, लेकिन उसकी बैक स्टोरी क्या है, यहां तक पहुंचने में कौन कौन से अवामिल शामिल थे, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता।